चलो, भूषण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। भूषण के बारे में पढ़े थे ना, कवि भूषण। और कवि भूषण किसके लेखक है? कवित के। ठीक है, कवित के लेखक कौन है? भूषण। कौन? भूषण। और भूषण का हम क्या करेंगे? सबसे पहले है शब्दार्थ जानेंगे। कौन चीज ना मजे ना अभी 1 घंटा में लिखबई उतारबई बोर्ड पर, तोले समय पास हो जातो, तोले दूसरे विद्यार्थी आ जाते। तो चलो, कवित को समझने से पहले इसमें का जो शब्दार्थ है आप लोग देख सकते हैं। किताब का पेज नंबर कितना है? 188, हिंदी के दिगंत 188 पेज है। और इसमें का जो शब्दार्थ है किसके लिए दिया गया है? ये कवित को समझने के लिए दिया गया है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इस शब्दार्थ को समझ लेंगे, जान लेंगे, याद कर लेंगे, तब हम कवित को समझेंगे। सबसे पहले क्या है? जिमी। आप लोग किताब उठाइए अगर किताब की सहायता लेना चाहते हैं, नहीं तो सिर्फ सुनिएगा तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, और किताब फिर देखेगा तो ये सब ध्यान में आता जाएगा। जिमी, जिमी माने क्या होता है? जैसे। किताब में आप देख सकते हैं शब्दार्थ। और जंभ, कौन सी? जंभ लिखा हुआ है। जंभ माने होता है यम। जंभ माने क्या होता है? यम। यम का अर्थ होता है यमराज। यमराज किसका देवता है? प्राणों का, मृत्यु का देवता है। प्राण किसका लेना है, किसका प्राण कब लेना है, इसका देवता कौन है? यम। उसके बाद है बाड़व। बाड़व का अर्थ होता है समुद्र की आग। किसकी आग? समुद्र की आग, या इसको बाड़वागिनी भी कहते हैं। समुद्र में तो पानी रहता है, तो पानी में आग लग सकता है? नहीं ना लग सकता है। यहाँ आग कहने का मतलब समुद्र में जो तूफान होता है, जो लहर होता है, जो प्रचंड रूप होता है, उसको कहा जाता है बाड़व, यानी समुद्र की आग। जैसे आदमी सब नहीं कहता हमरा देह में आग लागल बुझाई, तो मतलब देह में आग लगल रहता है। इसका कहने का मतलब कुछ और रहता है। जैसे गुस्सा रहता है, गुस्सा से लाल रहता है, चाहे पीत लहरा रहता है, चाहे खुंसल रहता है मन, तब ना कहता है। चलो, उसके बाद है अम्भ। कौन सी? अम्भ। अम्भ का अर्थ होता है जल। जल यानी पानी। सदंभ। उसके बाद है सदंभ। सदंभ का अर्थ होता है दंभ से भरा, अहंकार से भरा, गुमान से भरा। समझ गए? उसके बाद है पौन। क्या है? ये ऐसे लिखा है पौन। तुम लोग पर्यायवाची बनाया हुआ है, पवन बनाया है ना। इसी को कवित में बैठाने के लिए, लय बैठाने के लिए पवन को क्या लिखा है? पवन। समझ गया? तो पवन माने होता है हवा, पौन माने भी होता है हवा। उसके बाद है बारी बाह। क्या है? बारी बाह। बारी बाह का अर्थ होता है बादल। बारी बाह का अर्थ होता है बादल। बादल जानता है ना, कहाँ रहता है? आसमान में। ठीक है, वही ना आग बरसाबै कि पानी बरसाबै? हाँ पानी बरसाबै। उसके बाद है शंभु। क्या है? शंभु। शंभु कहते हैं भगवान शंकर को, भगवान शिव को। उसके बाद है रतिनाह। कौन सी? रतिनाह। रतिनाह है कामदेव का नाम है। कामदेव किसके पति है? रति के। रति के पति का नाम क्या है? कामदेव। उसके बाद है सहस्त्रबाहु। क्या है? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु यानी सहस्त्रबाहु एक राजा था, जिसकी भुजा को यानी बाह को किसने काट दिया था? परशुराम ने। सहस्त्रबाहु कौन थे? एक राजा थे, जिसकी बाह को यानी भुजाओं को किसने काट दिया था? परशुराम ने। उसके बाद है राम द्विजराज। राम द्विजराज परशुराम को ही कहा गया है। राम द्विजराज किसे कहा गया है? परशुराम को ही। परशुराम को ना, परशुराम। समझे? उसके बाद है दावा। कौन सी? दावा। दावा कहते हैं जंगल की आग को। दावा किसे कहते हैं? जंगल की आग को। जंगल की आग देखा है? जलाते के जलाते चला जाता है, पूरा पेड़ पौधा सीधे स्वाहा करके जाता है। उसके बाद है द्रुमदंड। क्या है? द्रुमदंड। द्रुमदंड का अर्थ होता है वृक्षों की डालें। द्रुमदंड का अर्थ क्या होता है?
वृक्षों की डालें यानी पेड़ पौधा जो होता है उसकी डाली। उसके बाद है वितुंड। कौन सी? वितुंड। वितुंड का अर्थ होता है हाथी। वितुंड का अर्थ क्या होता है? हाथी। इसके बाद है मृगराज। कौन सी? मृगराज। यहाँ सिंह को कहा गया है यानी शेर को कहा गया है। मृगराज किसे कहा गया है? शेर को। उसके बाद है मयूखे। कौन सी है? मयूखें। मयूखें कहा गया है किरने को। किसको? किरण जानता है ना, प्रकाश से किरण निकलता है, चाहे कोई चमकदार चीज़ से भी किरण निकलता है, जैसे तलवार की चमक से भी निकलता है, तो इसमें शायद तलवार के लिए कहा गया है। उसके बाद है प्रलय भानु। कौन सी? प्रलय भानु यानी प्रलयंकारी सूर्य। प्रलय भानु का अर्थ क्या है? प्रलयंकारी सूर्य यानी प्रलयंकारी यानी प्रलय मचाए वाला कौन चीज़? सूरज। सूरज जो बहुत अपना अति में अवश्य रौद्र रूप यानी एकदम कड़ा धूप में अवश्य कथी कर सबके समझ गए ना। सूरज समझो आग उगलने लगे तो इसी को क्या कहेंगे? प्रलयंकारी सूर्य। उसके बाद है तमतोम। कौन सी? तमतोम। तमतोम का अर्थ होता है अंधकार का समूह। तमतोम का अर्थ क्या होता है? अंधकार का समूह। उसके बाद है गयंदन। कौन सी? गयंदन। गयंदन कहा जाता है हाथी के बहुवचन के रूप को। गयंदन किसे कहा जाता है? हाथी के बहुवचन का रूप है। देखो हाथी माने एगो हाथी है, एक से ज़्यादा हाथी रहता है तो उसको क्या कहेंगे? हाथी हो, चाहे एक से ज़्यादा बहुत हाथी, तो बहुत हाथी को कहा जा रहा है यहाँ पर गयंदन। समझ गया। उसके बाद है बैरिन। क्या है? बैरिन। बैरिन है शत्रु का बहुवचन रूप है। बैरी का बहुवचन रूप। बैरी जानता है ना, जो किसी से बैर करता है, दुश्मनी, नफरत, इसी को कहा जाता है बैर। और बैरी के बहुवचन का रूप क्या है? बैरिन। उसके बाद है रुद्रही। कौन सी? रुद्रही यानी रुद्र को। रुद्रही यानी रुद्र को, यह शिव का एक क्रोध युक्त रूप। शिव भगवान जब क्रोध रूप में आते हैं तो उसी रूप को कहते हैं रुद्र रूप। समझ गया। उसके बाद है मुंडन की माल। कौन सी? मुंडन की माल। मुंडन की माल यानी मुंडन कहा गया है या मूड़ी के, तो मूड़ी के माला देखा है काली जी को पहनते हुए। सब राक्षस के गर्दन काट काट के कथी कर ले रही, माला बना के पूरा पहन ले रही। समझ गए। उसके बाद है क्षितिपाल। कौन पाल? क्षितिपाल कहा जाता है राजा को। किसे कहा जाता है? राजा को। चाहे पृथ्वी का जो पालन करने वाला होता है उसी को कहा जाता है क्षितिपाल। उसके बाद है करवाल। कौन सी? करवाल। करवाल कहा जाता है तलवार को। तलवार किसे कहा गया है? तलवार को। उसके बाद प्रतिभट। कौन भट्ट? प्रतिभट कहा गया है शत्रु योद्धा को। प्रतिभट किसे कहा गया है? यानी जो शत्रु योद्धा होता है। शत्रु योद्धा कहने का मतलब जो योद्धा लड़ता है किसी से। समझिए। जैसे एक राजा है और एक राजा की लड़ाई दूसरे राजा से हो रही है तो उसके जो योद्धा है लड़ने वाले, इस राजा के लिए हो जाएगा शत्रु योद्धा। समझ गया। ना दोस्त लोग हो तो सने शत्रु योद्धा यानी लड़े वाला शत्रु। उसके बाद है कटक। कौन सी? कटक कहा जाता है समूह को, सेना को। समझ गया। इसके बाद है कटीले। कटीले का अर्थ होता है काटने वाला। कटीले का अर्थ काटने वाला। जब लड़ाई होता है ना तलवार से कटते रह जाइए आदमी सबके सीधे। उसके बाद है केते। कौन सी? केते माने कितने। केते माने कितने। उसके बाद है कालिका। कौन सी? कालिका कहते देवी का कालिका रूप। काली जी को देखे हैं ना, उसी को कालिका कहा जा रहा है। जिसने न कालिका जिसने रक्त बीज का संहार किया था। किसका संहार किया था? रक्त बीज। रक्त बीज एगो राक्षस था और बहुत कौन सी विकराल, बहुत बलवान बलशाली औरत थी। समझ ले। वो ऐसा राक्षस रहा कि ओकरा अगर कटती ना तो ओकर जितना खून धरती पर गिरित रहा वही खून के एक एक बूंद से एक खून को वैसा राक्षस पैदा हो जाते रहा। समझ ले। इसीलिए उसका नाम पड़ा था रक्त बीज। यानी उसका रक्त जब ये धरती पर गिरता था ना तो उस जैसा हजारों राक्षस अपने आप फिर पैदा हो जाता था उसी वक्त। समझ गया। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा?
रक्त बीज। राक्षस के मारने के लिए दुर्गा जी सबके जे रूप हो ओकरा से लड़ाई होली और राक्षस सबसे लड़ाई होली। तो राक्षस में एगो महिषासुर होइ छै, महिषा यानी जेकर मुड़ी भैंसी के रहै छै, भैंसा के, समझ गेले। आ एगो रक्त, बहुत ऐसन ऐसन राक्षस रहलै आ रक्त बीज भी रहलै। रक्त बीज में की रहलै कि रक्त बीज के अगर काटती न चाहे मारती तो ओकर खून तो केकरो मारही तो स्वाभाविक धरती पर गिरते। तो धरती पर जब भी ओकर खून गिरतली तो वैसन वैसन औरो हजारों राक्षस पैदा हो जाते वही वक्त। तो केना मारभी ओकरा, तो वही लेल एगो उपाय निकललकै और एकरा मारे के लेल की कलकै कि मतलब एकरा मारे के उपाय बनलकै कि एकरा जब मारही न तो एकर खून धरती पर एको बूंद न गिरे देवे के। अगर एको बूंद गिरतो तो ऐसा राक्षस फिर जन्म लेती, पैदा लेती। ते लेल देखबे एगो फोटो पहले घर में आदमी सब लगा लेते, अब तो न लगाबै छै। तो कुत्ता एगो ना जी बैले रहे छै फोटो के बगल में, तो कथी करे रहे छै, पूरा राक्षस के खून है ना गिरे से पहले मुँहे में लोग के पी जाए खा जाए, तो वो गिरिए न दै छै। तैसे वो राक्षस फिर जन्म न ले छै। एहि प्रकार से राक्षस के मारल जाए छै, समझ गेले। ओई के बाद है किलकी, यानी लड़ाई हो तो ना किलक किलक के किलेना बोलते हो, किलेना मतलब पहलका देखबे अथी फिल्म जे धार्मिक मनुष्य दुर्गा जी पर जे आवाज़ से डर लागे, समझ ले। एना किलक किलक करके कथी करते रहे हो, खुश होकर के उल्लासित होकर के राक्षस के कथी करते रहे, वध करते रहे। कौन, काली जी। ओई के बाद ही कलेऊ, कौन ची, कलेऊ कहे छी, कलाऊ जानी छै, कलाऊ ना कहते पहले खेती बाड़ी में काम करती है तो कही तू कलाऊ करावे जाए जन उन्हीं सबके कलाऊ पन पियाई। उहे कलाऊ माने होता है भोजन कराना यानी खिलाना। उसके बाद है लाल, कौन सी, लाल। लाल का अर्थ यहाँ पर प्यारा है, रंग नहीं है। यहाँ लाल रंग भी होता है ना, तो यहाँ पर लाल का अर्थ रंग नहीं है कवित के लिए, इसका अर्थ है प्यारा, समझ गया। तो कवित का जो शब्दार्थ था देख लिया। अब इसमें हम एगो प्रयोग